हाय देयर। आज से हम पढ़ेंगे इंडियन ईयर बुक 2017 और ये पूरी इस बुक को पूरा जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एनालिसिस उसके अपन चैप्टर वाइज करते जाएंगे। तो आज से पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लैंड एंड द पीपल। तो स्टार्ट करते हैं कि मार्क ट्वेन के कोट से। ये बहुत ही अमेरिका के नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, इंडिया के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस। भारत मानव जाति के विकास का उद्गम स्थल है तथा बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच। और ये जननी है मानव भाषाओं की, और मदर है हिस्ट्री की, इतिहास की ये माँ है, और दादी है ये लीजेंड, जो दंत कथाएँ होती हैं, जो पुरानी कथाएँ होती हैं उनकी लीजेंड है। और ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी है ये ट्रेडिशन परंपराओं की परदादी है। और जितने भी मानव इतिहास की सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री भारत में खजाने के रूप में, ट्रेजर्ड खजाने के रूप में सहेजी गई है। तो भारत एक तो महान देश है। तो ये मार्क ट्वेन के विचार हैं भारत के बारे में। फिर कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ही यूनिक कल्चर है, और ये बहुत ही पुरानी और महान जो सभ्यताएं होती हैं वो भारत में निवास करती हैं। और इसके अंदर डाइवर्स टोपोग्राफी है, जो विविधता है वो कहती है कि प्राकृतिक रूप से विविधता है, जैसे कि हिम से ढके हुए हिमालय पाए जाते हैं यहाँ पे। तो सन ड्रेंच जो अच्छी खासी धूप आती है इन साउथ के अंदर, और ह्यूमिड ट्रॉपिकल साउथ वेस्ट के अंदर अपने को ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। और फर्टाइल उपजाऊ भूमि जो मिलती है वो ब्रह्मपुत्र वैली ईस्ट के अंदर, और जहाँ की वेस्ट के अंदर बिल्कुल ही थार डेजर्ट है वेस्ट के अंदर, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, जो कवर है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया की वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा इस भूभाग का क्षेत्रफल है। और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और जो लाई करती है पूरे ग्लोब के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसका एग्जिस्टेंस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, जिसका लैटिट्यूड 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो तो हो गया 8 डिग्री और 4 मिनट, और कहाँ तक, ये ऊपर वाला यहाँ तक कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ। तो ये पूरा स्ट्रेच हो गया, ये अपने को होता है लैटिट्यूड। और ये जो होता है लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर। और इसका जो नॉर्थ से साउथ जो मेजरमेंट है, ये वाला जो मेजरमेंट है, ये है 3214 किलोमीटर का। और ईस्ट से वेस्ट का जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और इसकी लैंड फ्रंटियर है अबाउट 15,200 किलोमीटर की। और अगर इसकी कुल कोस्टल लाइन की बात करूं, और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग मेनलैंड, ये मुख्य भूमि और लक्षद्वीप, आइसलैंड और अंडमान निकोबार को इंक्लूड करके, तो इसकी कुल जो लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर होती है। फिर बात करते हैं कि कंट्रीज हैविंग कॉमन बाउंड्रीज विद इंडिया, भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। तो ये कहता है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपने को अफगानिस्तान मिलता है और पाकिस्तान मिलता है। और नॉर्थ के अंदर कौन कौन मिलता है, चाइना मिलता है, भूटान मिलता है, ये रहा भूटान, और नेपाल मिलता है, ये अपने पड़ोसी देश है। फिर कह रहे हैं कि म्यांमार फार ईस्ट के अंदर, ये रहा म्यांमार मिलता है, और ईस्ट के अंदर बांग्लादेश मिलता है। और जो नीचे साउथ में बात करें तो अपने को श्रीलंका मिलता है, और वह एक छोटे से नैरो चैनल से समुद्र से विभाजित है, इसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट।
और इस खाड़ी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और पूरा जो देश है वो 6 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये वाली नॉर्थ बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन साउथ जोन, और ये है ईस्ट जोन, ये वाला ईस्ट, और ये वेस्ट जोन, और यहाँ पे ये पूरा यूपी वाला इलाका, पूरा ये मध्य प्रदेश और ये सब, इसको सेंट्रल जोन बोला है। और ये वाली जो सिस्टर अपने नॉर्थ ईस्टर्न, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो कुल 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने भारत के अंदर। फिर बात करते हैं कि ये वेस्ट में बता रहे थे कि थार है, वेस्ट के अंदर अपने को थार डेजर्ट मिलता है। ये पूरा ग्रेटर हिमालयाज हो गया यहाँ पे, और वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये रन ऑफ कच्छ। फिर है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो अपने को ग्रेटर माउंटेन जोन मिलती है, जो ये वाली ग्रेटर माउंटेन जोन बोलते हैं हिमालय की, ये जो हिमालयन रेंज है इसकी को बोल रहे हैं, या मैप के थ्रू क्लियर करते हैं। और ये वाली हिमालय, सारे के सारे हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। और फिर कहता है कि प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस, गंगा और इंडस रिवर के जो मैदान है वो हैं। फिर डेजर्ट रीजन है, और फिर साउदर्न पेनिसुली है। तो ये वाले इंडस और गंगा के मैदान कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है, और ये इनको बोलते हैं साउदर्न पेनिसुला, डेक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न घाट, इनके बीच वाले के एरिया बोलते हैं साउदर्न प्लेट्यू। और ये अपने को थार का डेजर्ट वेस्ट के अंदर। और फिर कह देते हैं हिमालय को अपन ने 3 भागों में, जो हिमालय है उसकी 3 पैरेलल श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल पैरेलल ही है वो, एकदम ऐसे कि पहली वाली जो श्रृंखला है वो ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर आउटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालय को बोलते हैं हिमाचल, और आउटर हिमालय को बोल लेते हैं शिवालिक्स। और यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे इंडिया के सबसे ऊंची चोटी K2, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, तो इसी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में ही पाई जाती है। और फिर ये कहता है कि इन एटीट्यूड्स में बहुत से प्रमुख दर्रे भी हैं, जैसा कि पहला है कि जिलीपला और नाथुला। ये जो दर्रा है वो कहाँ पे, चुंबी वैली के अंदर है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग के अंदर पाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है इंडो और तिब्बत के बीच में। तो इसको देखते हैं। तो ये रहा नाथुला, ये रहा नाथुला और जिबला। तो ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है चुंबी वैली के अंदर, इसको वैली को बोलते हैं चुंबी वैली। और इंडो मतलब इधर वाला भारत और तिब्बत के बीच में मेन ट्रेड रूट भी है। फिर इसके बात कहते हैं कि शिप्ला लाइन सतलुज वैली में मिलती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ कल्पा एंड किन्नूर में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे है, शिपकीला। ये रहा शिपकीला, ये रहा सतलुज वैली के अंदर, ये रहा नॉर्थ के अंदर, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये रहा शिपकीला। सॉरी तो अपन कहाँ पे थे, ये शिपकीला हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो इंडिया और इंडस इंडिया के अंदर रिवर सिस्टम है उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन। और पहला है इंडस, गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्रा। ये वाला इंडस वाटर रिवर सिस्टम, ये जो दिख रहा है इंडस के अंदर कौन कौन सी मेन जो रिवर्स हैं वो ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये इंडस वाटर रिवर सिस्टम की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर गंगा की जैसे ये गंगा है यहाँ पे इस जगह ऐसे, ये तो पूरे एक मैप कंप्लीट बड़े से मैप देखते हैं। ये हो गया
ये इंडिया, और इस तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ एल्यूवियल जो भूमि पाई जाती है वो भी यहीं पे पाई जाती है, इस रीजन के अंदर। और फिर कह रहे हैं कि यमुना और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो यमुना नदी बह रही है कि उसकी जो गहराई है वो 200 मीटर ड्रॉप होती है इन हर थोड़े से एलिवेशन के ऊपर। फिर कहते हैं कि डेजर्ट जो वेस्टर्न डेजर्ट है उसको तीन भागों में बांट सकता है कि ग्रेट डेजर्ट वो कहाँ पे है, लूनी नदी के नॉर्थ वर्ल्ड में, और लिटिल डेजर्ट वो कहाँ पे है, वो एक्सटेंड करता है जैसलमेर और जोधपुर के नॉर्थ वेस्ट तक, यहाँ पे लिटिल डेजर्ट है। फिर कहता है कि फिर ये ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट के बीच में एक छोटा सा जोन है, उस जोन के अंदर चट्टान पाई जाती हैं, लाइमस्टोन, ये कोटा और ये सारी चट्टानें। फिर कहता है कि फिर फिजिकल बॉर्डर्स जो राइज होते हैं अपने पास वो अरावली, विंध्याचल, सतपुरा रेंज के अंदर। तो ये कौन सी रेंज है, अरावली, विंध्याचल और सतपुरा, इनको देखते हैं मैप में। तो ये वाली तो अरावली रेंज, ये वाली अरावली रेंज दिख रही है, यहाँ से अरावली से लूनी नदी निकल रही है। और ये विंध्याचल रेंज हो गई है, और ये सतपुरा रेंज, यहाँ पे ये वाले जो हैं ये वेस्टर्न घाट हो गए, ये ईस्टर्न घाट हो गए। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस होते हैं, देखो बीच में कम दूरी बहुत ही मतलब कंटिन्यू है, इनमें गैप नहीं है। वेस्टर्न घाट में गैप है थोड़ा सा। और फिर कह रहे हैं इनकी एवरेज जो ऊंचाई है, ईस्टर्न घाट है वो थोड़े ऊंचाई पे, ये वाली जो रेंज है वो उनका थोड़ा सा ऊंचाई थोड़ी लो है, एज कम एवरेज जो ऊंचाई लो है। और वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंची है। और फिर ये जो वेस्टर्न घाट हैं, ये वाले जो वेस्टर्न घाट हैं वो थोड़ी पतली है, और जबकि ईस्टर्न घाट ऊंचाई कम होने के बावजूद उनकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी चौड़े हैं, इसलिए चौड़े हैं। और इधर देखो तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो समुद्र के कोस्टल एरिया से बहुत चिपके हुए हैं, और जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी दूरी पे हैं। और साउथ, इन दोनों का जो साउथ पॉइंट बोलते हैं, साउदर्न पॉइंट, जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती है, उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। इस जगह पे नीलगिरी हिल्स बहुत से सेंचुरीज अपन यहाँ पे मिल जाएगी नीलगिरी हिल्स के अंदर। फिर ये सब बताया हुआ कि यहाँ पे नीलगिरी हिल्स और मिलते हैं। फिर कहते हैं कि जो रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे थे अभी, वो 4 रिवर सिस्टम है कि कौन कौन से। पहला जो ये हिमालयन कंटिन्यूस जो हिमालय से निकलती हुई है, जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है। तो इंडस के भी ट्रिब्यूटरीज की बात की अपने, झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलुज की। और गंगा की जैसे ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना है, चंबल है, गोमती है, सन है, घग्गर है और काशी है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की, और ये सारी की सारी हिमालय रिवर सिस्टम के अंदर आती है। ये वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं, इनको ये कहें कि वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं, इनको हिमालयन रिवर बोलते हैं। फिर इधर से चाइना से जो तिब्बत से निकल के आती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और फिर ये बाद में दोनों आपस में मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ये बे ऑफ बंगाल में आखिर में गिर जाती है। फिर है कि डेक्कन रिवर्स, इनको बोलते हैं डेक्कन रिवर्स। ये डेक्कन का प्लेट्यू है, यहाँ पे जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, इन सब नदियों को। तो ये क्या कि बारिश के मौसम पे तो उफान में होती है, और जब बारिश नहीं होती है तो इनमें पानी भी कम हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि ये बारिश पे निर्भर करने वाली है। फिर एक कोस्टल रिवर्स है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट में जो बहती हुई उनसे निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा, ये देखो कावेरी, और ये सारी नदियाँ, और ये सब है।
तो वो उनकी लंबाई भी छोटी होती है और कैचमेंट एरिया भी कम होता है, मतलब पानी का जो इकट्ठा करने का क्षेत्र है वो भी बहुत कम होता है। तो ये इन सबको कोस्टल रिवर्स बोलते हैं। फिर इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, जैसे कि राजस्थान के अंदर घग्गर नदी है, वो भूमिगत नदी है। तो इनका भी सिस्टम कहा गया कि इनका काफ़ी एम्पल कैरेक्टरिस्टिक है। वो बारिश के मौसम में तो ज़मीन पे दिख जाती है और जब नहीं होती है तो वो भूमि के अंदर ही बहती है, जैसे घग्गर नदी राजस्थान के अंदर और सरस्वती नदी, ये सारी। फिर और ट्रिब्यूटरी जितनी भी है ऑफ ऑल रिवर ओरिजिन आर ऑफ ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। फिर ये कह रहा है कि कुछ जो नदियाँ होती हैं कि वो अरेबियन सी की तरफ गिरती है और कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो अरेबियन सी में जैसे इंडस गिर जाती है, ये इधर वाली तापी, नर्मदा, ये सारी यहाँ पे गिरती है। लूनी है, ये लूनी तो खो जाती है बीच में ही, ये सारी अरेबियन सी में गिरती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जैसे महानदी और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदी। फिर क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप होता है और ऑफिशियली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने मौसम को 4 भागों में विभाजित किया है। विंटर जो मतलब सर्दी का मौसम है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक होता है, और जो समर होता है जिसको प्री मानसून भी बोलते हैं, अप्रैल से लेकर जून तक होता है। फिर मानसून आया है जून से लेकर सितंबर तक। फिर पोस्ट मानसून वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये मेनली 4 ही सीज़न होते हैं। और लेकिन अपने नॉर्थ के अंदर, हिमालय के अंदर ये 2 एडिशनल सीजन होते हैं, अफेक्टेड बाय 2 सीजनल विंड्स। तो नॉर्थ के अंदर वो इसमें क्या, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून और साउथ वेस्टर्न मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं विंटर मानसून। ये सर्दियों का मानसून है जहाँ में सीजनल विंड्स होती है भूमि से सी की तरफ, भूमि से लेकर सी की तरफ हवाएं चलती है। और साउथ वेस्ट मानसून में क्या होती है कि समुद्र से हवाएं आती हैं अपने भूभाग की तरफ। तो और इस हवा की वजह से वर्ष भर बारिश होती रहती है। ये सब बताया इसमें। फिर क्या है फ्लोरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बॉटनोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसकी स्टडी की है, BSI जिसको शॉर्ट में बोल दो। और इसको डिवाइडेड इनटू 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिटिकल रीजन्स में, कि 8 विविध फ्लोरेटिक रीजन्स में इसने डिवाइड किया है। तो पहला है वेस्टर्न हिमालय, कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से लेके कुमाऊन तक है। इसमें क्या पाया जाता है कि टेम्परेट जोन है, फॉरेस्ट टेम्परेट मतलब तापमान टेम्परेट जोन है, और फॉरेस्ट ऑफ किसके जंगल मिलते हैं, चिर, पिन और अदर कॉन्फीड्स एंड ब्रॉड लीव ट्री, चौड़े पत्ते वाले पेड़ मिलते हैं। और इन पेड़ों की हाई एल्टीट्यूड में होती है फॉरेस्ट ऑफ डिमोर, ये ब्लू स्पाइन, स्पर्स और सिल्वर फल इनके एग्जांपल दे रहा है। और फिर कह रहा है एल्पाइन जोन मिलती है सिल्वर फर और सिल्वर ब्रिज और जूनिपर की। फिर कह रहा है ईस्टर्न हिमालयाज जो कि एक्सटेंड होते हैं सिक्किम में ईस्टवर्ड से, और दार्जिलिंग के अंदर जैसे कि पाए जाते हैं कि ओक, पेड़ों के नाम है ये ओक, ल्यूरल, मैप्स और रोइंड्रोन्स, एल्डर्स और ब्रिज जूनिपर्स और ड्राफ्ट विलोज। फिर कह रहा है असम के अंदर ब्रह्मपुत्र सुरमा वैली के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर बम्बू और लंबी लंबी घास होती है। फिर कहता है फ्लोरा, जो फ्लोरा होता है वो इंडस प्लेन के अंदर है। जो इंडस रिवर है वो कहाँ पे पंजाब के जो मैदान है पंजाब में वो इंडस प्लेन्स के नाम पे, और वेस्टर्न राजस्थान है, नॉर्दर्न गुजरात का जहाँ पे ड्राई हॉट और सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। फिर गंगा के प्लेन जहाँ पे एल्यूवियल प्लेन मिलते हैं, और ये गेहूँ और गन्ना और चावल की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मैदान हैं।
फिर है डेक्कन और इंडियन पेनिनसुला, और जहाँ पे शर्ब जंगल्स हैं, झाड़ी के जंगल्स हैं, और मिक्स डेडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर मालाबार में जहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे कि कोकोनट है, बेटल नट है, पीपर है, कॉफ़ी है, टी है, रबर है, कैश्यू नट है, तो इस मालाबार रीजन के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी मालाबार बता देते हैं कहाँ पे है। बनाया था ना मैप, ये रहा। कहाँ चला गया, चलो। फिर मालाबार है। फिर अंडमान निकोबार में सदाबहार जो पेड़ मिलते हैं, मैंग्रोव्स और बीचेस और डिलीवर्ड फॉरेस्ट मिलते हैं अपने को अंडमान निकोबार के अंदर। फिर बात करें अभी कि जो इंडिया का जो फ्यूना है, इंडिया रिप्रेजेंट्स मेजर जो रिलम है वो क्या कहता है कि पैलेरिस्टिक है और इंडो मयानिक है, और 3 बायोम्स है, बायोम्स बोल रहे हैं इनको। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट कौन कौन से इनमें, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और वार्म डेजर्ट जो वेस्ट के अंदर और सेमी डेजर्ट पाए जाते हैं, और ये ट्रॉपिकल जोन्स बोलते हैं इनको। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई और डिसियस फॉरेस्ट, और वार्म डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स पाए जाते हैं। फिर कहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड ए मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन, और 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन में इनको क्लासीफाई किया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने उसको कि बायोजियोग्राफिकल रीजन को कैसे क्लासीफाई किया है। पहला क्या, ट्रांस हिमालय है, इंडियन डेजर्ट हो गया, सेमी अराइड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन्स, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइसलैंड और कोस्ट, इन सब के बारे में। फिर कहता है कि डेमोग्राफिक जो उसके बारे में डिटेल देता है कि सेंसेक्स 2011 के अनुसार जो ये 15वीं सेंसेक्स हुई थी, 15वीं जनगणना हुई थी, और ये 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, और ये सब अपन जनगणना कर रहे हैं 1872 से लेके अभी तक हम जनगणना करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अभी हमारी पॉपुलेशन 1210 मिलियन है, और इसके अंदर मेल 623 मिलियन मेल्स हैं, फीमेल्स की संख्या है 587.6 मिलियंस है। और जो सेक्स रेशो की बात करें तो वो अभी बाय 7 पॉइंट से थोड़ा इम्प्रूव हो गया, और जो कि अब जो सेक्स रेशो है 943 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर, और जो लिटरेसी रेट है वो 73% है। और लिटरेसी क्या होती है, टोटल कि लिटरेसी का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेटेड एरिया में पढ़ने या लिखने में जो सक्षम होते हैं उनको बोलते हैं लिटरेट। और इसमें ये पॉइंट देने वाली बात है कि अपन जो शिक्षा का स्तर है, जो फीमेल्स में ज़्यादा शिक्षित हुई है देन एज कम्पेयर टू द मेल, जो शिक्षा का विस्तार है वो थोड़ा सा फीमेल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ा है कंपेयर करें मेल्स के से। तो फिर कहता है डेमोग्राफिक वही बैक कंटिन्यू कि हर 10 साल के बाद में ये गणना होती है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो इंडिया के अंदर वो है 382 स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, 382 स्क्वायर किलोमीटर की। और जो सबसे 3 डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हैं, पहला है बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और केरला। तो बिहार के अंदर जो डेंसिटी है वो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है जहाँ पे 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। फिर केरला के अंदर 860 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मिलते हैं अपने को। फिर है कि सेक्स रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स कितने 1000 के ऊपर, तो ये 10 पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है 2001 के मुकाबले में।
2011 में। और चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है उसमें डिक्लाइन आया है, और अभी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो है 919 पर 1000 मेल्स, कि 919 बालिकाएं हैं 1000 बालकों के ऊपर। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। और जो लिटरेसी है वो बड़ी है। लिटरेसी मतलब जो कोई रीड एंड राइट कर सकता है वो आसानी से। तो टोटल लिटरेसी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, टोटल लिटरेसी रेट है 73% का, और जिसमें 80.9 जो मेल्स की लिटरेसी की रेट है और 64.64 फीमेल्स हैं। टॉप लिटरेट स्टेट की बात करें तो केरला है, जिसके अंदर 94% जो पीपल्स हैं वो मेल्स और फीमेल एजुकेटेड हैं। फिर लक्षद्वीप के अंदर जिसमें 86.66% है, और लीस्ट लिटरेट मतलब सबसे कम लिटरेट है वो बिहार है, वो 61.8% है मेल और फीमेल बोथ के केसेस में। फिर है कि लीस्ट इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज के की मतलब दोनों की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी इफेक्टिव लिटरेसी रेट है। फिर लक्षद्वीप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की मिला के बात करें तो केरला के अंदर 93 है और लक्षद्वीप में अंदर 92, और मिज़ोरम के अंदर 91.58% है। और सबसे जो कम जो है वो बिहार में है, वो 63.82। फिर अरुणाचल प्रदेश में है 66.95%। फिर राजस्थान के अंदर है 67.06%। फिर है कि अच्छा ये यूनियन टेरिटरीज की डेंसिटी दे रखी है कि दिल्ली के अंदर अभी कितनी डेंसिटी है, 11320 ये डेंसिटी है। चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज में डेंस जो है वो दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है, दमन दीव है, फिर उसके बाद फिर लक्षद्वीप मिलता है। डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो दिल्ली की डेंसिटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो फर्स्ट रैंक पे आएगा इस अनुसार ये सब है। ठीक है, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा आ रही है स्टेट के मुकाबले, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सबको मिला के। फिर यही है डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। और फिर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट के अंदर है तो यूपी में अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर महाराष्ट्र में आती है, फिर बिहार के अंदर आती है। तो if you like this, please subscribe to channel and share with your friends. Thank you very much.